बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर अपना फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर पुराने चैप्टर्स का मिक्सचर है, नया चैप्टर नहीं है। कैसे? हमारे पुराने चैप्टर्स क्या थे? अकाउंटिंग फंडामेंटल था, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री था, ट्रायल बैलेंस था। यहाँ से मेनली डेबिट क्रेडिट ही टेस्ट होना है, इसमें से फाइनल अकाउंट के टॉपिक में। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से कोई कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी, कोई चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने बीआरएस था, बैड एंड डाउटफुल डेट था, राइस के अकॉर्डिंगली मैंने बात कर रहा हूँ। बीआरएस में से कोई ना कोई एडजस्टमेंट आ सकती है, डिसऑनर्ड चेक आ सकता है, कोई और बात आ सकती है। बैड एंड डाउटफुल डेट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी एडजस्टमेंट बाद में सिखाता हूँ। सबसे पहले है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो उसने मेन बात करनी है ना, वो उसने कहना है कि हाउ टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री। कहाँ पर? ईयर एंड पर। ईयर एंड पर हम इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करें, इस चीज के ऊपर हमने बात करनी। और इसी से फाइनल अकाउंट की डिवीजन होती है। दो फाइनल अकाउंट के टॉपिक हैं, या पीरियोडिक से आएगा या फिर ये परपेचुअल से आएगा। पीरियोडिक के अंदर आप मेरे चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स ओपन करके देखें। मैंने अपने चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अपलोड किए, यानी इन्वेंट्री के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, उसमें मैंने सिखाया है कि इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज रिटर्न है। अगर ये तीन चीजें इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो पीरियोडिक मेथड है। अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो ये परपेचुअल सिस्टम है। इनसे हमने देखना है कि किस तरह इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाए। जैसे यहीं से पहचान करवाना सिखाता हूँ। हमने कोई भी क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमने देखा, ये देखें, परचेज एंड सेल्स क्वेश्चन के अंदर है। इन्वेंट्री 1/7/21 यानी ओपनिंग है, क्योंकि ईयर एंड इस वक्त 30/6/22 है, तो ओपनिंग स्टॉक है। इसी तरह ये देखें, 1/1/22 इस वक्त ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर ये है, परचेज एंड सेल, तो ये पीरियोडिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं इनकी डबल एंट्री पास करनी होती है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनकी डबल एंट्री पास करके आते हैं। डबल एंट्री पास करेंगे फिर ही आगे चलेंगे। डबल एंट्री पास करके आगे चलना है, इन सारी एडजस्टमेंट्स को लेकर चलना है, तो इसीलिए हम अगली बात ये करते हैं कि इसमें चैप्टर 7 रोल प्ले करेगा। जैसे ये देखें, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करने का तरीका जो हमने वहां पे सीखा था वही। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपने चैप्टर 7 से बात करनी है तो चैप्टर 7 में हमने इनसे आगे एनआरवी एडजस्टमेंट सीखनी है कि क्या करना है। तो आपने फाइनल अकाउंट करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ रिवाइज करनी है वो चैप्टर 7 को, एंट्रीज को रिवाइज करना है और एनआरवी के टॉपिक को रिवाइज करना है। मेरे लेक्चर से रिवाइज करें, मैंने पढ़ाया हुआ है। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का इतना रोल नहीं है फाइनल अकाउंट में। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का बहुत रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। दो आइटम्स हमने पढ़ी थी, एक एक्सपेंस और एक इनकम। एक्सपेंसेस में हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े थे और एक्सपेंस पेएबल देखा था। इनकम में इनकम रिसीवेबल और इनकम इन एडवांस। इन चारों में से कोई ना कोई बात किसी ना किसी अंदाज से आएगी, जो हमने इस एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के चैप्टर में हमने काफी डिटेल डिस्कशन की कि किस तरह से वो हमें अकाउंटिंग ईयर, कॉन्ट्रैक्ट ईयर से प्रीपेड और पेएबल वगैरह कैलकुलेट करवा सकता है। तो कोई भी किसी भी कोई चीज आएगी उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे और अकाउंटिंग एंट्री पास करके उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो मेन बात क्या है? अकाउंटिंग एंट्री। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या करेगा? हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ना कोई एसेट्स देगा, नॉन करंट एसेट्स, उनको कहेगा डेप्रिशिएट करना। जैसे यहाँ पे एडिशन दे देगा कोई ना कोई कि और एसेट खरीद लिया, कोई और व्हीकल खरीद ली, उनका डेप्रिसिएशन रेट गिवन है, उनका डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमने इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर देना है इसे। उसके बाद क्या है? बैड एंड डाउटफुल डेट है। क्वेश्चन के अंदर हमें डेटर्स देगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन के अंदर हमें अलाउंस देगा और हमें एडजस्टमेंट देगा कि अलाउंस कैलकुलेट कर दीजिए। हमें क्या क्या क्वेश्चन देगा कि हमें अलाउंस कैलकुलेट कर दीजिए। अब जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पर ये देखें, जनरल अलाउंस है 10% ऑफ ईयर एंड रिसीवेबल्स। तो अलाउंस की कैलकुलेशन इस तरह देगा। तो मेन जो चैप्टर कोर एरिया है वो ये है। मैंने सारे चैप्टर्स लिख के आपको ये बताया है सिर्फ कि फाइनल अकाउंट करने से पहले आपने जो चीज़ पे फोकस करना है वो इन 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके ये 4 चैप्टर्स रिवाइज हैं तो फाइनल अकाउंट आपको मुश्किल नहीं लगेगा। होप्स हो कि अगर कोई बच्चे ने पहले रिवीजन नहीं की हुई तो वो फाइनल अकाउंट करने से पहले इन चैप्टर्स को रिवाइज करेगा, फिर फाइनल अकाउंट की तरफ चलेगा। चलें फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ये आ गया जी हमारे पास, जिसको मैंने अपनी मेरी राइस की बुक में शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा।
लेकिन मैं इसे पहले तौर पे, क्योंकि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसके अंदर सारी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, तो इसी को लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एज एट 31/12/22। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईयर एंड इस क्वेश्चन, 1/1/22 से 31/12/22 तक की सारी स्टोरी इसके अंदर आएगी। मैंने जितनी भी एंट्रीज को देखना है वो इस एरा के अंदर रह के देखना है। फॉलोइंग इज द नवीज लिमिटेड ट्रायल बैलेंस दी हुई है, इसमें सारी चीजें हैं। सबसे पहले पीरियोडिक है, परपेचुअल है। हमने देखा कि ये क्वेश्चन तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेज सेल भी है, तो इसका मतलब ये है ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, परचेज भी है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये हमारे पास किससे हुआ? पीरियोडिक मेथड से। पीरियोडिक मेथड से है तो जितनी एंट्रीज पास करनी है वो पीरियोडिक के अकॉर्डिंगली पास करनी है, और पीरियोडिक परपेचुअल डिफरेंशिएट जिस जिस जगह पे करेगा वो हम क्वेश्चंस के दौरान सीखेंगे। जैसे सबसे पहले डिस्कशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट, हमें पता है पीरियोडिक में फिजिकल काउंट होता है, कितनी है? 1,50,000। सम आइटम्स इंक्लूडेड इन अबव इन्वेंट्री, इसमें कुछ आइटम्स शामिल हैं 40,000 की, वॉज डैमेज्ड, वो डैमेज्ड गुड्स हैं। 40,000 की जो चीजें हैं वो डैमेज टू मिस हैंडलिंग, एंड कैन बी सोल्ड ओनली फॉर 28,000 आफ्टर रेमिडियल वर्क। कॉस्ट टू सेल भी दे दी, फ्यूचर सेलिंग प्राइस भी दे दी, हमें उसने ये भी बता दिया कितनी डैमेज है कितनी वो। अगर आपको याद हो तो जब हम चैप्टर 7 में एनआरवी एडजस्टमेंट करते थे तो कुछ इस तरह एडजस्टमेंट करते हैं। कह रहा है 1,50,000 की टोटल गुड्स हैं जो क्लोजिंग स्टॉक हमने काउंट किया है, उसमें से डैमेज्ड की कॉस्ट कितनी है? 40,000। ये उसने बता दिया हमें, इतना उसने क्वेश्चन दिया अभी तक। जो बैलेंसिंग आएगी वो कितनी आएगी? 1,10,000। ये हमने खुद कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर लिख देता हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग का मतलब होता है जो आप खुद माइनस करके कैलकुलेट कर लें। तो अगर मैंने माइनस करके कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस 40 यानी 110, 1,10,000। अब इसकी एनआरवी नॉट अवेलेबल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसके लिए उसने कोई डाटा ही नहीं दिया। क्या इसकी एनआरवी हो सकती है? यस हो सकती है। इसकी एनआरवी आज दे देता 1,20,000, मैं फिर भी इग्नोर करता। क्यों? क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हमने इस चीज को लेके चलना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यानी अगर यहाँ पर 1,40,000 होता तो क्या होना था? ये कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, हमने कॉस्ट लेनी थी। पॉइंट यह है कि हमने लोअर को लेके चलना है, एनआरवी अवेलेबल हो तब भी, ना हो तब भी। अब इस वक्त इसकी कोई अवेलेबल नहीं है, तो आगे जो डाटा जाएगा वो कौन सा जाएगा? सॉरी, 1,10,000 का। लेकिन यहां पर उसकी एनआरवी अवेलेबल है। कैसे? उसने क्वेश्चन में हमें डिफाइन करके दिया कि एनआरवी जो बिक जाएगा, फ्यूचर सेलिंग प्राइस होगी वो 28,000 होगी आफ्टर रेमिडियल वर्क ऑफ 3600। 28,000 माइनस 3600, इसको हम लेके चलेंगे आगे। अब ये देखें 40,000 है, 28,000 माइनस 3600, तो हमारी एनआरवी बता दें कितनी आई। बच्चों साथ साथ आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने भी साथ साथ कैलकुलेट करना है। खैर अभी के लिए 28,000 माइनस 3600, 24,400। अब ये एनआरवी है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर को देखें तो लोअर ये है, 24,400 आगे मूव हो गया। 1,10,000 जमा 24,400, ये बन गया हमारे पास टोटल 1,34,400। अब इस 1,34,000 में पीरियोडिक मेथड के अंदर हम इन्वेंट्री को पहली दफा रिकॉर्ड ईयर एंड पे फिजिकल काउंट करने के बाद करते हैं और एंट्री पास करते हैं इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये हमारी पहली दफा एंट्री रिकॉर्ड होती है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर ये करूं कि इन्वेंट कितने से, 1,34,400 से आगे चलते हैं, इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। साथ ही कोई डबल एंट्री पास होगी हम फौरन इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इन्वेंट्री का डेबिट होना जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी उसमें बैलेंस शीट में जाके क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो जाएगा करंट एसेट्स में। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्रेडिट होना ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम स्टेटमेंट में जाके ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते होते हैं वहां पे रिकॉर्ड होगा,
और हमें पता लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक मतलब कम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होना कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देता होता है। कैसे? अपनी वैल्यू याद रखिएगा 1,34,400। हम साथ साथ इसकी वर्किंग को लेके चलेंगे। इसका देखें, सबसे पहले हमारी इस क्वेश्चन की इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवाइज कर लें, इनकम कंप्रीहेंसिव इनकम होती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह रिवाइज भी हो जाएगी। क्या? तो मिस्टर नवीद की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22 और इधर से फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एज एट 31/12/22। अमाउंट रुपी में है, राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपीज है। हमने चैप्टर नंबर जो 1 पढ़ा था, यहाँ पर अब जब हम आए हैं तो हमने सबसे पहले इन्वेंट्री डेबिट थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट था। इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, ये देखें करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री पड़ी है। यहाँ पर हम इसकी फिगर को लिख देंगे 1,34,400। इसके बाद अब हम चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मेट में। ये रही कॉस्ट ऑफ सेल्स, कह रहा है वर्किंग 2 में जाओ, जैसे हम बेसिक्स जब पढ़ते थे तब जाते थे। ये देखें, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट। कॉस्ट ऑफ सेल्स एक खर्चा है, कॉस्ट है ना तो खर्चा है, डेबिट होता है। सारी आइटम्स डेबिट की हैं, जो लेस हो रहा है वो क्रेडिट नेचर आइटम होता है। तो इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लेस हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक इटसेल्फ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है पहली दफा। तो क्लोजिंग स्टॉक जब यहाँ पर आएगा तो 1,34,000 से ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देगा। तो हमने इसकी एडजस्टमेंट को दोनों जगह पर रिकॉर्ड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया, और डबल एंट्री का इम्पैक्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम थे इन्वेंट्री डेबिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट करने के लिए गए थे। अब हम हमारी इस एडजस्टमेंट का रोला जो था ना वो खत्म हो गया, ये हमने इतना काम कर दिया, ये वाला सारा। अच्छा बच्चों याद रखना, पढ़ाते हुए टाइम ज्यादा लगता है, जब आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तब टाइम नहीं लगेगा, पढ़ाते हुए टाइम ज्यादा लगता है। बस यहाँ पर याद ही रखना है कि इस ट्रायल बैलेंस से चीजों को साथ साथ चीजों को ज़हन में लेके चलना है। सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। पोस्टेज एक्सपेंस एक्रियूड, एक्रियूड का मतलब पेएबल, एज एट 31/12/22 कितने का? 20,000 का। अभी बेसिक क्वेश्चन है ना, अभी मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं लाया, अभी सिंपल बता दिया कि पोस्टेज एक्सपेंस एक्रियूड है। मुझे पोस्टेज एक्सपेंस एक्रियूड की एंट्री पास कर दें। क्या होगी? पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट होगा और पोस्टेज एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट होगा। कितने से? 20,000 से। अब बच्चों अगर आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे तो याद है चैप्टर नंबर 4 में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था जब भी चैप्टर 4 आएगा साथ हम ट्रायल बैलेंस को जरूर देखेंगे। ट्रायल में जो गिवन होता है वो पेड होता है, ट्रायल में जो गिवन होता है वो पेड होता है। पेएबल आपने बता दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आना है वो पेड प्लस पेएबल जाना है। याद नहीं आई तो मैं याद करवा देता हूँ। कैसे? हम एक लेजर बनाते होते थे, क्या? हाइब्रिड लेजर बनाते थे। उस हाइब्रिड लेजर के अंदर हम कहते होते थे इनकम स्टेटमेंट की आइटम और बैलेंस शीट दोनों की आइटम्स हैं पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। हमने सबसे पहले कहा था कि पेड आएगा यहाँ पे ट्रायल बैल कैश, कितना? 20,000। पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से? 20,000। सॉरी, पेड जो है वो यहाँ पर है ये वाला 40,000 रुपये, मैंने 20 लिख दिया, ऊपर से ये वाला 40 आना है। कितना? 40,000। यहाँ पर ये वाला पेएबल आ गया कितना? पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 20,000 से। अब हमने यहाँ पर जो आना है वो प्रॉफिट एंड लॉस आना है, वो कितना आना है हमारे पास? 60,000। इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है, कभी बैलेंसिंग आती है, कभी खुद कैलकुलेट करके पेएबल प्रीपेड कैलकुलेट करना होता है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है ये कहाँ पर जानी है? इनकम स्टेटमेंट में। पोस्टेज एक्सपेंस है तो एक एडमिन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जाएगा और जाके वहां पे चार्ज हो जाएगा। और जो पेएबल है ये वाला, ये बैलेंस शीट में जाएगा और जाके बैलेंस शीट में जाके
बैलेंस शीट में जाएगा और ये यहाँ पे जाके करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। हमने हर एक एडजस्टमेंट में से देखना है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का इम्पैक्ट क्या है। चैप्टर 4 आएगा तो इस तरह लेके चलेंगे। जब पहला क्वेश्चन है तो मैंने लेजर बनाया है, जब आप आगे चले जाएंगे तो अब हम फिर डायरेक्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे। ये क्या बकवास हो गया है, ठीक कर देते हैं। आपको पता है अंसारी साहब कहते रहते हैं कि अहमद खूबसूरती को मेंटेन रखता है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसके इम्पैक्ट को लेके चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जाके पुट करके आते हैं 60,000 और बैलेंस शीट में 20,000। बच्चों फिगर आपने खुद याद रखनी है। चलें देखें जी, सबसे पहले था यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस, कितना वर्किंग 5 में कहता चलेगा, ये लगी वर्किंग 5 में आ गए। यहाँ पर ये पड़ा पोस्टेज एक्सपेंस, कितना हमने अभी कहा कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा पेड प्लस पेएबल। अगर मैं एंट्री के थ्रू डायरेक्ट लिखता तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा होता क्या, मतलब अगर मैं लेजर ना बनाता तो मैं यहाँ पे लिख देता 20,000 सॉरी 40,000 पेड था और 20,000 हमने पेएबल लिखा था। मतलब अगर मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा फ्यूचर में तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको 60,000 ऐसे लिखवा दूंगा, लेकिन लेजर बना के चलूंगा तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। फिर मैं पेएबल में जाऊंगा, ये रही मेरी बैलेंस शीट, ये करंट लायबिलिटीज, इसमें मैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में मेरा एक आइटम आ जाएगी, मतलब ट्रेड पेएबल भी रहता है, बाकी सारी चीज़ें भी रहती हैं, वो सारी अपनी आती रहेंगी। सबसे पहली मेरी आइटम्स यहाँ पर कौन सी आएंगी जो मैंने अभी एडजस्टमेंट में पास की है, पोस्टेज एक्सपेंस पेएबल कितना 20,000। बाकी चीज़ें जब आएंगी तो देखें, ये हमने दोनों चीज़ें पोस्ट कर दी बच्चों। हम अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते चलें, इस एडजस्टमेंट का काम खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। ये फिर चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 की मैंने बताया आपको एडजस्टमेंट ज़रा ऐसे ही होती हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड, इंश्योरेंस एक्सपेंस में शामिल है एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, ओके एक्सपेंस है, कहता है इसमें शामिल है एनुअल पेमेंट किसकी, फायर इंश्योरेंस की, फॉर शॉप, शॉप है तो हमारा बिजनेस का काम है। एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ नवीद, नवीद कौन है, इस बिजनेस के ऑनर हैं, ये देखें फॉलोइंग इज द नवीद लिमिटेड ट्रायल बैलेंस। तो ये जो काम हुआ यानी दो चीजें दी, 40,000 हमें इंश्योरेंस का दिया, 15 हमें उन्होंने पर्सनल एक्सपेंस दिया। चलें ऐसे कर लेते हैं, ये था शॉप के लिए, फॉर शॉप कितना 40,000 और ये था पर्सनल एक्सपेंस कितना 15,000। टेक्नोलॉजी का फायदा पूरा ले, कहता है इंश्योरेंस पॉलिसी वुड एक्सपायर ऑन 31 मार्च 2023। ये हमारे पास पॉलिसी आ गई। क्या रूल सिखाया हुआ था चैप्टर 4 में, अपने ईयर एंड को फोकस करना है, अपने ईयर एंड पे खड़े होके देखना है। ईयर एंड क्या है 31/12/22। इससे अगली जो बात होगी वो क्या होगा, प्रीपेड, इससे पीछे रह गए तो पेएबल एक्सपेंस के केस में। अगर इनकम का केस होता आगे जाने वाली बात इनकम इन एडवांस, पीछे रह जाने वाली बात रिसीवेबल। ये चैप्टर 4 में सिखाया हुआ है। अब इस वक्त 31/12/22 के बाद आ रहा है 31/3/23, 31/12/22 के बाद आ रहा है 31/3/23, तो यानी इस केस में हमसे ये प्रीपेड एक्सपेंस निकलवाएगा। चले निकालते हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज होती है ड्राइंग्स, यानी रिकॉर्ड करना था उसने इंश्योरेंस एक्सपेंस को, उसने उसमें ड्राइंग्स शामिल करनी है। तो ड्राइंग्स के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट ईयर की डेट नहीं लगेगी, जो पैसे ले गया वो ले गया। तो पहले मैं ड्राइंग्स को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी पहले मैं 15,000 को सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे, हमारे पास ओरिजिनल एडजस्टमेंट पास होनी चाहिए थी, एक मिनट, चलें अभी ऐसे ही चलते हैं। हमारे पास एंट्री पास होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट ओरिजिनल में। किसी बच्चे ने रेक्टिफिकेशन का लेक्चर ना लिया हो तो मेरा लेक्चर भी ले सकता है, मैंने रेक्टिफिकेशन भी सारी सिखाई हुई है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कैसे लेके चलना है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा मेरा ये लेक्चर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें करेक्शन ऑफ एरर सारा सिखाया हुआ है। अपलोडेड है, किसी के पास ना हो तो मुझे मैसेज करके मेरे से ले लो। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, कितने पैसे थे, आई थिंक 15,000 था, ये भी देख लेता हूँ दोबारा गलती ना हो, यस 15,000। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, कैश या बैंक जो मर्जी लिख रहे हैं। उसने क्या किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट
कैश क्रेडिट। और रूल क्या सिखाया हुआ है करेक्शन ऑफ एरर में? बच्चों मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी ने करेक्शन ऑफ एरर का लेक्चर नहीं लिया तो मेरे से लेक्चर ले जाओ, क्योंकि मैं सारी एक्सप्लेनेशन ये ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग की यहाँ दोबारा नहीं दे सकता। क्या सिखाया था? जालिम को छोड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक दिलवाना है। मजलूम कौन है? ड्राइंग, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस जालिम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 15,000 से। ये रूल सिखाया हुआ था आपको। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या कह रहा था? इंश्योरेंस एक्सपेंस में शामिल है फायर की शॉप के लिए 40,000 रुपए की, जो कि एक्सपायर हो जाएगी 31 मार्च 2023 के ऊपर, 31/3/23 के ऊपर। देखते हैं चैप्टर 4 में कॉन्ट्रैक्ट ईयर और अकाउंटिंग ईयर करते थे। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर कितना है? 1/1/22 से 31/12/22 तक का। अगर उसने हमें कहा कोई पॉलिसी 31/3/23 पे एंड हो रही है तो स्टार्ट कब हुई होगी, ये हमने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 1/4/22 पे इसका स्टार्ट आया होगा, ये स्टार्ट है। अब आपको रूल सिखाया हुआ है चैप्टर 4 में, जो ईयर के दौरान हो जाए उसकी बात नहीं करते जब एक्सपेंस दे देते, जो ईयर एंड पे बच जाता है उसकी बात करते होते हैं। तो पॉलिसी हमने चूंकि पे किया 1/4/22 को, तो 31/12/22 तक तो हम इस्तेमाल कर चुके, एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो चुका। एक्स्ट्रा कौन सा है? वो 31/12/22 के बाद वाला 31/3/23 तक का। कितने महीने? 3 महीने। कितना एक्सपेंस है टोटल? 40,000 का, डिवाइडेड बाय 12 महीनों का, कितना? 3। क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस आएगा। बच्चों कैलकुलेशन साथ साथ खुद करना, ठीक है? 40,000 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 3, 10,000 रुपये आंसर आ गया। तो 10,000 रुपये हमारे पास ये क्या आ गया? प्रीपेड एक्सपेंस आ गया। अगर प्रीपेड आ गया तो प्रीपेड की एंट्री पास कर देते हैं। क्या? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, नाम भी लिख लो यार, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस था, बस ठीक है, चलो लिख देता हूँ, फिर कहोगे डायरेक्ट पढ़ाया। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस इट सेल्फ क्रेडिट। कितने से? जो अमाउंट यहाँ पे आई है 10,000 की। अब बच्चों चैप्टर 4 है ना, तो इसमें स्टार्टिंग पे लेजर बना के चलना है, डायरेक्ट नहीं चलना। डायरेक्ट चलोगे ना गलती कर दोगे। ये देखो मैंने चैप्टर 4 का लेजर बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने कहा ट्रायल में जाओ, ट्रायल में जाके मुझे अनएडजस्टेड और कैश ला के दो। तो कितना है? ये रही ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर मुझे आपने बताना है इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ओ ये रहा इंश्योरेंस एक्सपेंस। कितना? 55,000। ये था जो ड्यूरिंग द ईयर होता है वो पेड होता है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा होता है वो पेड होता है। ये पेड आ गया कितना? 55,000। जो मैंने एडजस्टमेंट्स पास किए हैं मैं उनको देखूंगा। सबसे पहले मैंने पास किया है ये वाली जनाब। रॉन्ग, ओरिजिनल और रॉन्ग का कोई चक्कर नहीं होता, इसकी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट नहीं करते होते, रेक्टिफाइंग को सिर्फ लेके चलते हैं। ड्राइंग्स डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, इस एंट्री को इनकॉर्पोरेट करना है। इसका एक हिस्सा हम इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं, कौन सा? ये वाला। ये भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। कैसे? ये यहाँ पर जाके इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहा है, कितने से? ड्राइंग्स डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 15,000 से। लेकिन इसकी ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया हमने, और हमने क्या कहा हुआ है भाई साथ साथ चलेंगे। ड्राइंग्स डेबिट करनी थी, कहाँ पे जाएंगी ड्राइंग्स? रेक्टिफाइंग में आई है तो इसका मतलब रिकॉर्ड होगा, रेक्टिफाइंग में आने वाली हर चीज ने रिकॉर्ड होना है। वो आ गया हमारा पॉइंटर जो रिकॉर्डिंग को करता है। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाएंगी, हमें पता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस को तो क्रेडिट कर रहे हैं ना यहीं पे लेजर बना के, ड्राइंग्स को लेके जाना है। तो मैं कहता हूँ हम पहले इसका काम खत्म करते हैं, चीजों को साथ साथ लेके जाएंगे। ये रही भाई ड्राइंग्स। जो भी ड्राइंग्स होंगी ड्यूरिंग द ईयर की ट्रायल से लेकर आएंगे, उसमें ऐड हो जाएगा कितना? 15,000 रुपये। ड्राइंग्स डेबिट है ना, तो 15,000 आ गए। प्लस भी होंगी शायद ट्रायल में कोई पड़ी हो, उसको बाद में देखें। ड्राइंग्स डेबिट कर दी, इंश्योरेंस एक्सपेंस को लेजर बना के क्रेडिट किया। अगर लेजर ना बना रहे होते तो डायरेक्ट यहीं पे क्रेडिट कर देते, जैसे मैंने पहले दिखाया था।
अब ये दोनों एंट्रीज पोस्ट होगी हमारी, जिंदगी आसान। अब इधर आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, ये प्रीपेड है तो एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अभी रिकॉर्डिंग नहीं की इसकी, लेकिन इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, एक दफा ही लेके जाते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। अब तो इंश्योरेंस एक्सपेंस बैलेंस सीडी प्रीपेड कितना आया, 10,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट में जानी है वो बैलेंसिंग फिगर आप लेके आएंगे। कैसे, 55,000 टोटल होगा, 55,000 में से कितना माइनस करें, 25,000। 55 में से 25 गए, कितना आया, 30,000। ये 30,000 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाने वाली फिगर। अब प्रॉफिट एंड लॉस यानी ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस कितना है, 30,000 रुपए, और बैलेंस शीट की वैल्यू क्या है, 10,000 रुपए। एक हमने पोस्ट कर दिया जो ड्राइंग्स थी, यानी इस पूरी एडजस्टमेंट में टोटल 2 एंट्रीज थी और 4 बातें थी। ड्राइंग्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट करना था, वो कर दिया। फाइनल आंसर में 3 चीजें पोस्ट होनी थी, ड्राइंग्स, प्रीपेड बैलेंस शीट में जाना था, और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर का इनकम स्टेटमेंट में जाना था। चलिए याद रखना है फिगर को, 30,000 और इधर से 10,000। चलें, ड्राइंग्स आपने 15 लिख दी है। अब प्रीपेड लिखते हैं, प्रीपेड प्रीपेड प्रीपेड, ये रही प्रीपेमेंट्स। करंट एसेट्स कितना आया भाई, अभी प्रीपेमेंट्स हमारी कितनी थी, 10,000। साथ ही हमने लेकर जाना है इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो रहा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना लिखा है, 30,000। ये बच्चों चैप्टर 4 था जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि चैप्टर 4 की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको हमने ऐसे लेके चलना है। उम्मीद है मुझे आपको चैप्टर 4 अब रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगी कि यार चैप्टर 4 हमने किस एंगल से रिवाइज करना है। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ। कहता है वन ऑफ द नवीज डेटर नेम्ड एज बबलू हैज आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 20,000। आउटस्टैंडिंग डेट यानी रिसीवेबल्स। नवीद एस्टिमेटेड दैट ओनली 20% कुड बी रिकवर फ्रॉम हिम। नवीद ने एस्टिमेट लगाया, अंदाजा लगाया कि उससे सिर्फ 20% रिकवर हो सकता है। अगर 20% रिकवर हो सकता है तो डूबने के चांस कितने हैं, 80%। 20 तो रिकवर होगा ना, हमने क्या लेना है, 80%। अगर आपको याद हो, और याद हो कि ना याद हो, जनरल और स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट अलाउंस कैलकुलेट करने के, कहता है बाकी जो जनरल बचता है उसके ऊपर नवीद कैलकुलेट करता है 10% ऑफ ईयर एंड रिसीवेबल्स। भाई सबसे पहले तो क्या चाहिए, ईयर एंड के रिसीवेबल्स चाहिए, जो कि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस से मिला करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है जिसके अंदर डेटर आ रहा और बाद में फंसे। चलें देखते हैं। अबव बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर ओपनिंग बैलेंस, चैप्टर नंबर 6 की एडजस्टमेंट लग, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट लग रही है। डेप्रिसिएशन में नवीद ने खरीदा है तो इसके अंदर कोई डेटर का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। तो 5वीं एडजस्टमेंट प्योर चैप्टर 6 की है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। छठी क्या है, क्रेडिट सेल्स मेड टू मिस्टर अहमद। क्रेडिट सेल्स 10,000 की, नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड। अगर एंट्री पास करूं मैं तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री इसके साथ लिंक कर रही है, यानी जब ये 4 और 6 आपस में लिंक्ड हैं। अगर मैं 6 रिकॉर्ड ना करता तो 4 मेरी गलत हो जाती। कैसे, देखें, 10,000 रिकॉर्ड करते हैं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर मैं डेटर को डेबिट ना करता तो ईयर एंड एडजस्टमेंट रिकॉर्ड ना होती, तो एडजस्टेड लेजर गलत बन जाता। 10,000 से, अगर आपको याद हो तो हमने वहीं पे आपको सिखाया था ईयर एंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है, बैड डेट एक्सपेंस हो सकता है, ईयर एंड पे सेल्स हो सकती हैं। ड्यूरिंग द ईयर कहाँ से आया करेगा, ट्रायल से, जिसे हम अनएडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। चलें ट्रायल बैलेंस में चलें, ट्रायल बैलेंस में देखें ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, कहाँ पर, अनएडजस्टेड में। उसके बाद हमने आफ्टर ईयर एंड की सेल्स लिखनी है।
सेल्स आफ्टर ईयर एंड की बताएं कितनी है? 10,000 एंट्री में सोचो, सॉरी हमने लिख दिया डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कितने की हो गई? 10,000। टोटल कितना आ गया? 90,000 90,000 90,000। अब बच्चों एक ही चीज दिमाग में अपने अनकॉन्शियस पार्ट में रखना है, एडजस्टमेंट लिखी है तो उसका पूरा काम करना है। देखो आपने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट तो कर दिया, डेटर का डेबिट आपने कर दिया, एक हिस्सा आपने, ये वाला हिस्सा आपने खुद ही पोस्ट कर दिया है कहां पर? जब यहाँ पर एडजस्टेड सीडी आएगा। क्यों? क्योंकि आगे जो जिंदगी में जाना है वो एडजस्टेड सीडी ने जाना है कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन क्या आप लोगों ने सेल्स को पुट किया? नो, आप लोगों ने सेल्स को अभी तक पुट नहीं किया। सेल्स क्या नेचर रखती है? क्रेडिट। होना क्या है? क्रेडिट। जाएंगी कहां पे? इनकम स्टेटमेंट में। तो क्या ख्याल है, आगे बढ़ने से पहले सेल्स को पुट करके आते हैं, बिकॉज इट इज नॉट मच डिफिकल्ट कि आप इसमें लेके देखेंगे। पहली चीज क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू की वर्किंग में जाते हैं। रेवेन्यू की वर्किंग में सेल्स लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन के अंदर सेल्स होंगी उसके अंदर सेल्स ऐड कर दीजिए 10,000 रुपए। क्वेश्चन के अंदर और भी आएंगी, ऊपर जो ट्रायल से आनी है वो बात की बात। अब आ जाए वापस, हमने अब अलाउंस की वर्किंग करनी है, लेकिन उसके लिए हमें पता है कि एडजस्टमेंट में स्पेसिफिक वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्वेश्चन में कोई गुड डेटर है? नो। स्पेसिफिक है? यस है। कितना? उसने कहा है 20% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। ये देखें जरा, बात सुने। नवीद का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 20,000 का, उससे 20% रिकवर हो सकता है, तो 80% डूब जाएगा। हमने डूब जाने का चांस लेना होता है। तो देखते हैं, 20,000 टोटल बैलेंस है, टोटल 20,000 बैलेंस है, उसके ऊपर 80% अलाउंस का रेट है। 80% क्यों? क्योंकि हमने डूबने का चांस लेना होता है। जी बच्चों बता दीजिए, 20,000 का 80%, तो अलाउंस कितनी आ गई? 16,000 अलाउंस की अमाउंट आ गई। इसी तरह उसने कहा रिमेनिंग जितने हैं उनके ऊपर वो 10% लगाता है। क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा, 10% लगाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टेड सीडी डेटर्स का लाते होते हैं, वो कितना है? 90,000 रुपए। हमेशा एडजस्टेड आना है। आप मुझे ये बताएं, अगर हम इस एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट ना करते, ये वाली 10,000 वाली, तो क्या हमारा एडजस्टेड सीडी सही आता? नहीं, फिर ना सही आता और हम अलाउंस की वैल्यू गलत निकाल के बैठ जाते। तो टोटल 90,000 है, तो जनरल डाउटफुल बैलेंसिंग आता होता है। बच्चों इस बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना? 70,000। 70,000 का 10% अगर लगाएं तो बनेगा 7,000। 16 और 7 23,000। अलाउंस क्या है? ये रहा। क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 23,000। ओपनिंग कहाँ से आया करेगा? ये बैलेंस भी बेटा ये हमेशा ट्रायल से आया करेगा। ट्रायल में हमेशा अनएडजस्टेड पड़ा होगा, हमने ईयर एंड पे खुद कैलकुलेट करना होता है। चलिए ट्रायल में चलते हैं। जो फिगर हुई जा रही है ना उसके ऊपर हम देखें ये निशान लगाए जा रहे हैं, ये भी ले लिया हमने। अब हम अलाउंस लेने लगे हैं, वो कितनी है? 30,000 रुपए। ओपनिंग है, ये हमेशा ओपनिंग होती है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ट्रायल 31/12/22 की है तो ओपनिंग यहाँ पे क्या कर रही है? 5 बजे से पहले पहले बनी है, तो यहाँ पर अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं आया अभी। ठीक है, इस वजह से 30,000। पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए जरा बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। कितना? 30,000। अब मुझे बताएं 30 से 23 इंक्रीज आया या डिक्रीज आया? 30 से 23,000 पे इंक्रीज आया डिक्रीज आया? डिक्रीज आया बच्चों। 30 से 23 पे वैल्यू गिर गई कितने से? 7,000 से। अब अगर हम देखें, चलें जी आगे चलें। अभी हम बात कर रहे थे क्या एडजस्टेड एक्सपेंस अनएडजस्टेड है। बच्चों याद रखना, ये तो हमेशा ट्रायल से पता लगेंगे, जिसे हम ड्यूरिंग द ईयर कहते थे चैप्टर नंबर इस बैड एंड डाउटफुल डेट में। तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में क्या सूरत हाल है। आ जाओ, ये रही ट्रायल बैलेंस हमारी। इसके अंदर बैड एक्सपेंस ढूंढे।
चलते 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 देखा देखा देखा, ओ ये आ गया बैड डेट एक्सपेंस। देखें बैड डेट एक्सपेंस जो ट्रायल के अंदर गिवन है वो कौन सा है, वो हमारे पास अनएडजस्टेड है जो कि 15,000 रुपए का। तो ये 15,000 रुपए का जो अनएडजस्टेड है ये हम यहाँ पर ले जाएंगे फ्रॉम ट्रायल 15। ये जो आफ्टर ईयर एंड लिखा है ये कहाँ से आया करेगा, ये आफ्टर ईयर एंड बच्चों आया करेगा हमारे इस क्वेश्चन से, यानी जो ईयर एंड एडजस्टमेंट है उनसे आया करेगा। नहीं है अभी कोई नहीं आया। ईयर एंड सेल्स आई थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली, बैड डेट एक्सपेंस नहीं आया। अलाउंस या इंक्रीज हुआ करेगा या डिक्रीज हुआ करेगा, अभी इंक्रीज नहीं हुआ, अभी अलाउंस डिक्रीज हुआ है। एंट्री होती है अलाउंस डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 7,000। अब 15,000 से 7 गिर गया, पीछे कितना बचा 8,000। ये एडजस्टेड सीडी है बैड डेट एक्सपेंस का। इसी को हम आज के बाद क्या क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ओ भाई प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिख दिया है तो कहाँ पे जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पर जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में। आई कैप ने पहले बैड डेट एक्सपेंस को एडमिन एक्सपेंस ट्रीट करता था, लेकिन अब सेलिंग ट्रीट करता है, तो हम इसे सेलिंग एक्सपेंस में लिखेंगे इस 15,000 को। और बताएं मुझे कि यहाँ से इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ गई 8,000 रुपए, और बैलेंस शीट की फिगर आ गई ये 90,000 रुपए। और बैलेंस शीट में क्या जाता है, ओ याद हो ना याद हो, बैलेंस शीट में एडजस्टेड सीडी में से अलाउंस का सीडी माइनस करके नेट डेटर्स लिखते होते हैं, तो ये भी बैलेंस शीट आइटम है। दो बैलेंस शीट आइटम है 90,000 और 23,000, और एक इनकम स्टेटमेंट आइटम है 8,000। होप सो आपको याद रहेगी। चले सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम करंट एसेट्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स कोई और भी हो सकते हैं बच्चों, भी क्वेश्चन में कोई और रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल आ जाए तो अदर रिसीवेबल होगा। अभी के लिए लिख देते हैं 90,000 ट्रेड रिसीवेबल्स। और अलाउंस इसमें से माइनस हुई 23,000 रुपए। तो जो नेट आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अभी नहीं लिख रहा भाई, अभी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कोई और काम आ गया फिर क्या करूंगा, काम खराब हो जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाद में। अभी मैं इसको लिख दिया है, पोस्ट कर दिया, फाइनल बाद में कर लूंगा। बैड डेट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कहाँ पे जाऊँ, सेलिंग की वर्किंग में, ये रहा। कितना बैड डेट एक्सपेंस 8,000। किसने कैलकुलेट किया, आप लोगों ने। तो देखो बैड डेट एक्सपेंस आप लिख के आए हो कितना, 8,000 रुपये। मैं अपनी इसमें से कोई मेरी बात पोस्ट ना हुई हो, डेटर भी हो गया, डेटर तो यहाँ से पोस्ट हो गया, सेल्स भी हो गई, और क्वेश्चन के अंदर क्या लेना था, बैड डेट एक्सपेंस लेना था, ये दोनों चीजें लेनी थी। ये हमारी चैप्टर 5 रिवाइज हो गया पूरा। तो मैंने ये क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि आपका सारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो सके। यहाँ पे मैंने चैप्टर 4 रिवाइज करवाया, चैप्टर 7 रिवाइज करवाया, चैप्टर 6 रिवाइज करवाया, चैप्टर ये वाला सॉरी बैड एंड डाउटफुल डेट रिवाइज करवा दिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अगला आखिरी एडजस्टमेंट। द अबव बैलेंसेस ऑफ फिक्स एसेट्स आर ओपनिंग बैलेंस। ना भी कहता तो हमारे लिए वो अनएडजस्टेड थे, क्यों, क्योंकि उनमें एडजस्टमेंट हो रही है। अगर इनके अंदर एडजस्टमेंट हो रही है ना, ये वालों के अंदर, तो इसका मतलब है जो नीचे एडजस्टेड लेना है वो लेना है, बाकी नहीं। कहता जो भी है वो, नवीद बॉट एन अदर प्लांट, उसने एक और प्लांट खरीदा, एडिशन, कब, 1/4/22 को। कॉस्ट कितनी है 30,000, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 15%, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। नवीद ने एक और व्हीकल खरीदी, कितने की, 1/9/22 को खरीदी, कॉस्ट कितनी है 60,000, रेट कितना है 10%, मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लो बच्चों और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैंने स्ट्रेट लाइन भी रिवाइज करवा दिया, मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस भी रिवाइज करवा दिया। कैसे, चलते हैं। देखो सबसे पहले प्लाट और व्हीकल को आंखों से देख लो, 1 लाख और 1,40,000। अगर आपको याद हो तो ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। देखो 1 लाख 1,40,000, इधर से ये उनकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000 और 40,000। चलते हैं सबसे पहले प्लांट में चलते हैं, बाकी बातें बाद में। प्लांट का 1 लाख और 20,000। अच्छा चलो ये रहा,
प्लांट का अकाउंट, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना, 1,00,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना, 20,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया। दो बातें नोट कर ली। ये ट्रायल बैलेंस से पोस्ट किया है, अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही ली। ये देखो प्लांट 1,00,000 और 1,20,000। अब आ जाओ यहाँ पे, एन अदर प्लांट ऑन 1/4/22 30,000 रुपए का। बच्चों याद रखना, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कैश दे के खरीदा या बैंक दे के खरीदा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो, हमेशा बैंक से आपने ट्रांजेक्शन करनी है। बैंक से क्यों करनी है, चाहे क्योंकि बैंक नेगेटिव भी हो सकता है, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चले 30,000 रुपए हम पोस्ट करके आते हैं। प्लांट डेबिट और बैंक क्रेडिट 30,000 से। बच्चों पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत डिटेल्ड वर्किंग कर रहा हूँ। पेपर में आपने इतनी डिटेल्ड वर्किंग नहीं करनी, क्या करना है मैं सिखाऊंगा, मैं हूं ना। इसमें सिर्फ आपने अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको फोकस करें। एंट्री लेजर में पोस्ट करें, प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट, कितना कब खरीदा था, डेट लिखनी चाहिए थी, मैं लिख देता हूँ। एक मजा नहीं आएगा, चलो ये था 1/1/22, खरीदा 1/4/22 को। ईयर एंड है 31/12/22। कितने का, 30,000 का। टोटल कितना हो गया, 1,30,000। इधर कितना आ गया, 1,30। इधर कितना आ गया, 1,30। चलो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड याद हो तो याद होगा, ओपनिंग एसेट्स पे लगती थी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एडिशन पे लगता था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब हमें अगर क्वेश्चन में चले तो हमारे पास रेट होगा क्या, 15% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एडिशन 30,000, सारा कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया। 15% है स्ट्रेट लाइन के अंदर। कोई रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं गिवन तो कॉस्ट कितनी, ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट, ये है ओपनिंग एसेट्स 1,00,000। 1,00,000 रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डेप्रिसिएशन रेट 15% है, फ्रैक्शन 12/12 की है, लगाओ ना लगाओ एक बराबर, ओपनिंग पे पूरा साल अप्लाई होना होता है। 1,00,000 का 15% कितना आया, 15,000। एडिशन के ऊपर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, एडिशन कितनी है 30,000 की, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डेप्रिसिएशन रेट 15%, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कब लगती थी, बाइंग डेट से ईयर एंड। बच्चों सब सिखाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ रिवीजन है पिछले टॉपिक। बाइंग डेट टू ईयर एंड, अगर मैं बाइंग डेट लिखूं तो वो थी 1/4/22। 1/4/22 से 31/12/22, उंगलियों पे गिनो, उंगलियां कटवा दूंगा, ये वही वाली बात है सर की। 1/4/22 से 31/12/22 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट होना है एसेट में। 30,000 ज़रब 15% ज़रब 9/12। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन साथ साथ कर रहे होंगे। 30,000 ज़रब 15% ज़रब 9/12। जी ये आ गया 3,375 रुपये, 3375। 15,000 जमा 3,375 रुपये कितना बना, 18,375 रुपये। बच्चों अगर आपको याद हो तो इस 18,075 की एंट्री पास होती थी डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें 18,375 से, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दें 18,375 से। डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बैलेंस सीडी कितना आ गया, 18,375। ये 18,375 कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा, एडमिन एक्सपेंस में। इधर से हमारे पास कितनी वैल्यूज आनी है, दो। पहले इसको क्लोज करें, 38,375, 38,375, 38,375। तो बच्चों याद हो कि ना याद हो, हम कहते होते थे उस चैप्टर में, किस में, कि इसके क्लोजिंग बैलेंस में से इसका क्लोजिंग बैलेंस नेट होके लिख होता है। करंट इस जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनकी कैरिंग वैल्यू हम रिपोर्ट करते हैं।
तो दो बातें आ गई, ये भी हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू, ये भी हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू, इधर से हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट की है। तो हर एक में देखें मैं आपको इसी तरह लेके चल रहा हूँ कि आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को लेके चलना है। अच्छा इधर से देख लें, हमने प्लांट का डेबिट पोस्ट कर दिया हुआ है, हमने बैंक अभी पोस्ट नहीं किया, उसको मैं एक ही दफा पोस्ट करता हूँ, सब्र कर जाएं, इसको मैंने अभी पोस्ट नहीं किया, ठीक है, इसके लिए जरा इंतजार करें, इंतजार। व्हीकल भी है ना, तो इकट्ठा करूंगा, इसको करके आता हूँ, 1 30 38 375 और 18 375। होप सो आप कैलकुलेशन याद रख रहे होंगे। चलो सबसे पहले जाते हैं बैलेंस शीट में, ये रही प्लांट, टोटल एसेट्स 1,30,000, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आता है 38,375, टोटल बाद में कर लेता हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना था, 18,375, किधर जाएंगे, एडमिन एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और भी आना है अभी व्हीकल का भी, 18,375 अभी एक का आया, और आएगा तो यहाँ पे लिखूंगा, ठीक हो गया जी। ये थी हमारा अभी तक का काम, एडजस्टमेंट पोस्ट होगी हमारी, हाँ बैंक रहता है, सब्र करते हैं इसके लिए। चले अब हम व्हीकल की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन रिवाइज हो गया, अब डब्ल्यूडीवी करते हैं, अब जल्दी से जरा हो जाएगा, मैं भी जरा तेज बोलता हूँ। व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस कितना, 1,40,000, इसका कितना, 40,000, 1,40,000 और 40,000। चलो व्हीकल में चलते हैं, 1,40,000 और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, 40,000। आगे चलें, अब एडिशन की बात करते हैं। अनदर व्हीकल वाज परचेज्ड ऑन 1/9/22, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन लगाने के लिए, कितने की, 60,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन रेट 10% है। अब मैं सारा कुछ करके इधर आऊंगा, देखें 1/9/22, 1/9/22, 1/1/22 को था बीडी और 1/9/22 को हमने एडिशन की, तो एडिशन की एंट्री पास कर दो, व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट 60,000 रुपए से, 1,40,000 जमा 60,000, टोटल कितना बन गया, 2 लाख, टोटल कितना बन गया, 2 लाख। अब हमारे पास आगे क्या था, हाँ 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 क्या था बच्चों जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, वर्किंग में जाते हैं। ओपनिंग एसेट्स पे अगर याद हो, डब्ल्यूडीवी मेथड में कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगता है। ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 1,40,000, ओपनिंग की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 40,000, तो 1,40,000 माइनस 40,000, डेप्रिसिएशन रेट 10%, फ्रैक्शन 12/12, तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शन लग रही है 1 लाख के ऊपर, 1 लाख कैरिंग वैल्यू है ओपनिंग एसेट्स की, 10,000 रुपए। अब एडिशन के ऊपर अगर आपको याद हो तो इसकी कभी भी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती, कॉस्ट हमेशा अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी जीरो होती है, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। कॉस्ट कितनी है एडिशन की, 60,000 रुपए, खरीदा कब था, 1/9/22 को, एक 9/22 से 31/12/22 उंगलियों पे गिनो, 9 10 11 12 4/12 की फ्रैक्शन, तो 60,000 का 10% कितना आ गया, 6,000, 6,000 का 4/12, 2,000 रुपये बना, टोटल बन गया 12,000 रुपये। 12,000 से डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये 12,000 कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये चला गया। चलो टोटल की तो टोटल नहीं कर रहा, उसकी तो माफी दे दो,
इधर आ जाएंगे कितना, 12,000 रुपये। 40 जमा 12, 52,000 रुपये। 52,000 रुपये, 52,000 रुपये। याद हो कि ना याद हो, अब तो याद ही, अभी पढ़ा के हटाऊँ। क्लोजिंग बैलेंस, इसके क्लोजिंग बैलेंस से नेट होना है कहाँ पर, बैलेंस शीट में। करके आते हैं, 2,00,000 और 52,000 की फिगर है। व्हीकल कैरिंग वैल्यू क्या है यार, 2,00,000 माइनस 52,000, टोटल बाद में कर लेंगे यार। उसके बाद हमने पोस्ट करना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, जो कि इस साल का आया 12,000 रुपये। 18,375 जमा 12,000 रुपये फॉर द ईयर। चल इसको टोटल कर देते हैं, आसान टोटल है। 18 जमा 12, 30,375। हमने अपनी सारी फिगर्स को पोस्ट कर दिया। हमने क्या पोस्ट नहीं किया अभी तक, हमने पोस्ट नहीं किया तो हमने बेचारा बैंक पोस्ट नहीं किया। अब दोनों एडजस्टमेंट होगी ना, तो अब इसका बैंक ये रहा, इसका बैंक ये रहा, दोनों को पोस्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक अच्छा काम किया, मैंने कहा पहला दिन है, चलो एडजस्टेड बैंक अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले अनएडजस्टेड ट्रायल से लाएंगे। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट है अभी तो मुझे लगता है, देखते हैं। हाय, बैंक कितना है, 60,000 रुपये डेबिट पे पड़ा है। तो बैंक का 60,000 डेबिट पे जो पड़ा है उसको पोस्ट कर देते हैं। अब देखिए, मैंने 2 एंट्रीज पास की थी। प्लान डेबिट कितना, प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट 30,000 से, प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट 30,000 से। व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 60,000 से। 60 जमा 30, 90,000 रुपये। 90,000 रुपये, 90 में से 60 गया तो 30,000 रुपये। ओ हो, क्या हुआ, ओ माय गॉड। यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेड सीडी आ गया, लेकिन जनाब साहब क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कोई बात नहीं, बीआरएस पड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये अब कहाँ पर जाएगा, अब ये करंट लायबिलिटी में जाएगा। बैलेंस शीट और करंट लायबिलिटी, क्या बात है भाई। एसेट से शुरू करके लायबिलिटी पे ले गया हूँ, इस वजह से मैंने इसका अकाउंट बनाया है ताकि आपको याद रहे। पॉजिटिव बैलेंस होगा तो करंट एसेट्स, नेगेटिव बैलेंस होगा तो करंट लायबिलिटी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपनी बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक है उसको नहीं लिखूंगा। अब मैं करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी लिखूंगा, कितनी, 30,000। यार एक पॉइंटर का चक्कर नहीं समझ आता, कितना, 30,000। अब हमारे पास हमने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। अब आ जाए इधर, क्या कोई एडजस्टमेंट रहती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, नहीं कोई नहीं रहती। अब एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में जो कभी गिवन नहीं होगी, आपने याद रखनी है हमेशा, वो ये वाली है। चलो इसे हम इस कलर से लिख देते हैं, पर्पल पसंद है मुझे, पर्पल से लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एट 10%, दिस इज द वेरी क्रूशियल एडजस्टमेंट, जो कभी नहीं गिवन होगी, कभी गिवन होगी कभी नहीं, लेकिन ज्यादातर छुपी हुई होगी। छुपी है तो हमने निकाल के लानी है। क्या है, लॉन्ग टर्म लोन 10% पे कितना, 2,00,000 टोटल लोन है, 10% पे उसको है। इसी के साथ इसका भाई होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। लोन का भाई क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितने का, 15,000 का। ये इसका भाई है। इनकी एडजस्टमेंट पक्की होती है क्वेश्चन में ज्यादातर। ये जो ट्रायल के अंदर एक्सपेंस है ना, तो चैप्टर 4 ट्रायल के अंदर जो है वो पेड है, यहाँ से पेएबल प्रीपेड निकालना होता है असल। चले चलते हैं। 2,00,000 का 10%, लोन की कोई डेट नहीं दी हुई कि कब हमने लिया था, तो इसका मतलब साल के शुरू से 1/1/22 से 31/12/22 पूरे 12 महीने हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि डेट गिवन नहीं है, होती तो शायद कुछ और करते। अभी 2,00,000 का 10% लगाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे चैप्टर 4 के अकॉर्डिंगली। प्रॉफिट एंड लॉस, अब बैलेंसिंग नहीं आएगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। 2,00,000 का 10%, कितना आया, 20,000 रुपये। ट्रायल में जो होता है वो पेड होता है, पेड कितना है, 15,000 रुपये। वैसे मुझे याद था लेकिन मैंने कहा चलो दोबारा दिखा दूं, ये रहा
15,000 रुपये। लो जी, ट्रायल में जो था वो पेड था 15,000। पेएबल कितना आया 5,000 रुपये। टोटल कितना 20। यार ये टोटल वाला काम तो छोड़ना है ना, चलो अगले क्वेश्चन से छोड़ूंगा। इस पेएबल की एंट्री पास करें तो क्या बनती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये ऑलवेज रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट। सुनहरी अल्फाज से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। 5,000 से। अब एक्सपेंस को तो आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट लेके आनी है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट और ये पेएबल भाई बैलेंस शीट करंट लायबिलिटी। चलो जी, इसको भी पोस्ट करके आओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जाता है? फाइनेंस एक्सपेंस में। मजा आया यार क्वेश्चन पढ़ाने का। फाइनेंस एक्सपेंस में, चलो फाइनेंस एक्सपेंस में कितना जाना है टोटल? यानी 20,000 रुपए। ये रहा फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,000। यार फिर देखो इसके बाद 20,000 और हमारे पास क्या है? 5,000 करंट लायबिलिटी है। ये देखो इंटरेस्ट पेएबल 5,000 से। तो ये एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था मेरे पास, छोटा सा, जिसके अंदर वाह सारी बातें थी, इसको हमने कवर कर लिया। अब बड़ा आसान काम रह गया बच्चों, बहुत ही आसान काम रह गया। चलो उसके ऊपर तरफ चलते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स होगी, सारी इनकॉर्पोरेट भी होगी, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से बस फिगर उठानी है और हमने जहां जहां की है वहां लिख देनी है। चलो अब ऐसे करते थे, जूम कर लेते हैं जरा इसे। हमने ओपनिंग स्टॉक पुट नहीं किया, ठीक है। हमने प्लांट भी हाइकल पुट कर दिया। ओपनिंग स्टॉक रहता है, कैपिटल रहता है, बैंक हमने कर दिया हुआ है। ड्राइंग्स यहाँ से लेना बाकी हैं, ये हमने कर दिया। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री उठाते हैं। ओपनिंग 2 लाख और कैपिटल 90,000। ये दो बातें हैं, दो दो चीजें उठा के पोस्ट करके आएंगे, ठीक है जी, याद रह जाके। ओपनिंग स्टॉक पुट करके आएंगे 2 लाख और 90,000 कैपिटल। चले, ओपनिंग स्टॉक पुट करके आएंगे 2 लाख। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक था हमारा 2 लाख। और हम पुट करके आएंगे, हमने कहा था 90,000, क्या था वो? मैं आप ही बोल गया। ओपनिंग स्टॉक था और हमने क्या पोस्ट करना था बच्चों, मैं तो भूल गया। 90,000 क्या था हमारा? सॉरी, कैपिटल था 90,000 रुपये। ओपनिंग कैपिटल, पूरी एडजस्टमेंट में कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 90,000। आगे चलते हैं। बैंक हो गया ड्राइंग्स 20,000 की, यस ये रहती है, इसको लिखते हैं। ड्राइंग्स कितने की थी? 20,000 की। इसको हमने पोस्ट करना है अभी। चलें, ड्राइंग्स 20,000 की पहले भी क्वेश्चन में आई थी, उसको हमने लिखा हुआ है, देखें। ड्राइंग्स 15,000 की, 20,000 की ट्रायल से मजीद आ गई। अब और कुछ नहीं आ सकता, अब बस कर दो। अब टोटल कितना आ गया? 35,000 रुपये। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने पोस्ट कर दिया, अलाउंस पोस्ट कर दी, परचेज सेल दोनों रहती हैं। परचेज कितनी है? 1,20,000। सेल कितनी है? 4 लाख। चलें पोस्ट करके आते हैं। परचेज 1,20,000 और 4 लाख। परचेज 1,20, सेल 4 लाख। परचेज 1,20,000, सेल 4 लाख। तो पहले से 10,000 पड़ी हुई है, वो पड़ी रहे, 4 लाख और आ गई। तो टोटल कितना बन गया? 4,10,000। चलें बच्चों, बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस हमने लिख दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो लिख दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन लिखा हमने? नहीं लिखा, 2 लाख का। चले लॉन्ग टर्म लोन लिख के आते हैं। ये रहा जी लॉन्ग टर्म लोन, कितना? 2 लाख। रेंटल इनकम, ये देखे ना, लॉन्ग टर्म लोन के बाद क्या आ रहा है? रेंटल इनकम हमने लिखी बच्चों? नहीं लिखी। पेएबल लिखा? हमने नहीं लिखा। हम दोनों चीजें लिख के आएंगे।
इधर से हमने ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये दो चीजें लिखेंगे। अच्छा मजे की बात, दोनों 50-50 आ रहा है, मजा आ गया। ये आ गए दोनों चीजें, रेंटल इनकम और ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स। तो रेंटल इनकम 50,000 की है और वो भी इतनी की है। चले रेंटल इनकम ये रही, अदर इनकम रेंटल इनकम 50,000, और इधर से हमारे पास था ट्रेड पेएबल यानी ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में एक और चीज आ गई, ट्रेड पेएबल 15,000। एडवांसेस बच्चों अगर डेबिट पे पड़े हुए हैं तो एसेट, क्रेडिट पे पड़े हुए हैं तो लायबिलिटी। डेबिट पे पड़े होने का मतलब एडवांस टू सप्लायर, क्रेडिट पे पड़े होने का मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो 10,000 हमारे पास डेबिट पे पड़ा है, ये 10 और 20 पोस्ट करते हैं। 10 एसेट है, 20 लायबिलिटी है। 10 एसेट है तो एडवांसेस थे 10,000, 20 लायबिलिटी है, तो ये ट्रेड एंड अदर पेएबल में ही आती है ये चीज भी। चलो बच्चों हमने दोनों चीजें पोस्ट करती हैं, टोटल एक ही दफा करेंगे यार, मजा नहीं आ रहा है अभी। आगे चलो बातें पूरी करो। डिलीवरी चार्जेस एक एडमिन एक्सपेंस है, सॉरी आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो 30,000 डिलीवरी चार्जेस हैं, इनको पोस्ट करके आते हैं। डिलीवरी चार्जेस कितने थे? 30,000 के। उसके बाद हमारे पास था रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न। रिटर्न सेल्स रिटर्न है 20,000 की, परचेज रिटर्न है 40,000 की, क्योंकि डेबिट पे है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट पे है परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न 20 की, परचेज रिटर्न 40 की। सेल रिटर्न 20,000 की। ओए होए होए होए, एक और चीज बताता हूँ मजे की, याद रखना है बच्चों, यहाँ पे ना हमने फाइनल अकाउंट में माइनस का साइन लेके चलना है। कहीं नहीं लगाया ना तो वो भी लगा लेते हैं। 20,000 और परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न 40,000। ये देखे ना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई थी, ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए थी मुझे, क्या लगाना चाहिए था? मुझे यहाँ पे बच्चों लगाना चाहिए था माइनस का साइन, ठीक है। ये हमने याद रखना है, आइंदा भी याद रखेंगे। चलें अब हमारे पास रह गया है पीछे, बस रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड भी होगी, डिस्काउंट्स है भी रहने देने। डेबिट पे पड़े हैं तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट पे पड़े हैं तो डिस्काउंट रिसीव। डेबिट पे 5,000 पड़ा है, क्रेडिट पे कितना पड़ा है? 10,000। 5 और 10, 5 डिस्काउंट अलाउड है, 10 डिस्काउंट रिसीव है। अब फ्री सैंपल पड़े हैं कितने के? 40,000 के। फ्री सैंपल कितने के पड़े हैं? 40,000 के। ये क्या है? फ्री सैंपल एक सेलिंग एक्सपेंस है 40,000 का। बच्चों अगर आपको याद हो तो फ्री सैंपल आखिरी चीज थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, जो आना था आ गया, जो आना था वो आ गया। अब हम बस चीजों को नेट करेंगे और हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरफ पोस्ट करेंगे। चलें सबसे पहले इसको नेट करते हैं। 4,10,000 माइनस 25,000, 4,10,000 माइनस 25,000, 3,85,000। ये मेरे पास आ गया टोटल सेल्स। पोस्ट एक ही दफा करता हूँ यार। 2 लाख जमा 1,20,000, 2 लाख जमा 1,20,000 माइनस 40,000 और माइनस 10,000। ये कुछ नहीं है तो ये जीरो है, कैरी इनवर्ड भी जीरो है, और माइनस 134,400। हमारे पास टोटल आंसर आ गया 1,35,600 रुपये। बच्चों साथ साथ करते रहिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी न किसी जगह पे कर गया तो फिर हम देख लें। एक 35,600 कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ गया। आगे चलते हैं। सेलिंग कमीशन कितने हैं? जीरो। एडवर्टाइजमेंट जीरो, टोटल आ गया 48,000।
डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कैरीज आउटवर्ड 0, पैकिंग कॉस्ट 0, 30,000। तीन चीज़ों को टोटल करना है, 30,000, 60,000, 90,000, 60 और 30, 90 जमा 30, 120, 375, 50, ये सारा कुछ 0, 0, 0, 0, 50,000। फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है तो 0, 0, 20,000। अब हमने टोटल चीज़ों को पोस्ट करना है। छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखें। रेवेन्यू 3,85,000, 3,85,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,35,600। 3,85,000 रेवेन्यू है, 1,35,600 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। हमारे पास जीपी कितना आया? हमारे पास जीपी आया बच्चों 2,49,400 रुपये। सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? ये रहे बच्चों 48,000 के। डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 के। 48 और 30। एडमिन एक्सपेंस टोटल हुए पड़े हमारे पास 1,20,375 के, ये पड़े। अब हमारे पास टोटल आंसर बता दें। 2,49,400 माइनस 48,000 माइनस 30,000 माइनस 1,20,375, 51,025 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अदर इनकम हमने ऐड की। अदर इनकम हमने ऐड की कितने की? 50,000 की, और फाइनेंस एक्सपेंस 20,000 का माइनस किया। हमारे पास आंसर कितना आ गया जी? 51,025 जमा 50,000 माइनस 20,000। टोटल आंसर बता दीजिए 81,025। ये थी बच्चों हमारी इनकम स्टेटमेंट, जहां से हमें नेट प्रॉफिट मिला 81,025 का। नेट प्रॉफिट चला जाएगा ओपनिंग कैपिटल में, जाके ऐड हो जाएगा 81,025। क्लोजिंग कैपिटल भी मैं साथ ही अपनी निकाल देता हूँ। 81,025, 90,000 जमा 81,025 और माइनस 35,000, 136,025। क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? 136,025। आगे चलते हैं, इसको टोटल करते हैं। 1,30 माइनस 38,375, 1,30,000 माइनस 38,375, 91,625। 2 लाख माइनस 52,000, तो ये बन गया तकरीबन 1,48,000। 1,48 जमा 91,625, 2,39,625। अब करंट एसेट्स को टोटल करते हैं। इसमें कुछ और अदर रिसीवेबल्स नहीं आए, तो 90,000 माइनस 23,000, 67,000। प्री पेमेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में और कोई भी नहीं आई, तो 10,000। एडवांसेस और कोई नहीं आए, 10,000। कैश एंड बैंक हमारे पास नहीं आया, एक था बैंक ओडी बन गया वो। टोटल कितना बन गया? 1,34,400 जमा 67,000 जमा 20,000, ये बन गया बच्चों 2,21,400। अब हमारे पास दो चीजों को टोटल करना है, एक 2,39,625 और एक 2,21,400। टोटल बन गया मेरे पास 4,61,025। आप भी टोटल जरूर करिएगा। अब हमने इधर आना है, इन तीन को टोटल करते हैं। 20 जमा 20 40 और 50 90,000 रुपए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया। अब बताएं, 90 जमा 35, 90 जमा 35, 1,25,000। तीन चीजों को टोटल करना है, 1,36,025, 2 लाख और 1,25,000 को। ये तीन चीजें जमा होंगी, 1,36,025 जमा 2 लाख जमा 1,25,000, 4,61,025।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमारा फाइनल अकाउंट मैच करवा दिया 461,025 461,025। ये था बच्चों हमारा पहला फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज किए और एट द एंड हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपना फाइनल अकाउंट का आंसर भी मैच कर लिया। बच्चों को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आप सब बच्चों के पास मेरा नंबर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।